ये मलक आदि और जानी क्यों आपस में लड़ रहे हैं? ओए जानी, ये क्या किया तूने? ओए, अब मलक साहब के बेटे का सर फाड़ दिया तूने। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? अब्बा जी इसने मुझे माँ की गाली दी है। ए जालमा, ये हमारे मालिक हैं, भाई बाप है हमारे। बाप मेरे आप हैं अब्बा जी, और मालिक वो ऊपर वाला है जिसके कब्जे में हम सब की जान है, जो हम सब का खालिक है, राज़िक है। मलक जी, आप अस्पताल जाके पट्टी करा लें जी। पट्टियों की जरूरत तो अब तुम लोगों को पड़ेगी, बच के रहना। साईं अमजद अली, आज तक किसी भी कमी कमीन की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो हमारी आंखों में आंखें डाल के बात भी कर सके। और तेरे पुत्र ने मेरे पुत्र को जख्मी करके वो मेरा कलेजा ही जख्मी कर दिया है। मैं उसे जिंदा ही दफन कर दूंगा। ओए मलक यार, तो ये सब भी तुम्हारा ही कसूर है। और तुमने ही इन मजारों को सर चढ़ा रखा है। ओके, तलीम हासिल करेंगे भाई, करने दो इनको और तलीम हासिल। ओए मलक लियास, ओए उससे तेरी बात समझ नहीं आनी। और अच्छे लोगों को समझाने का माल मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। हाँ, इस कमी को सजा तो मिलनी चाहिए, वरना मैं ही बनूं। नहीं मलक साहब, माफ कर दे, मुझे माफी दे दे। मेरा कल्ला पुत्र है, मेरे घर का एक ही चिराग उसे न बुझाए। खुदा का वास्ता है, रब रसूल का वास्ता है आपको। वो तो पढ़ा लिखा भी है, फिर भी उसे मजारे और मानक का फर्क नहीं पता। और देर किस बात की मलक लियास? और बंदों को भेज, उसे ढूंढ के लाए। और उससे तो मैं सारे गांव के सामने गोलियों से ढूंढ दूंगा। ओए हलाली होता ना तो वो हमारे बेटे पे हाथ उठाने की जरूरत ना करता है। मलक, अपनी जुबान को लगाम दे मलक। मुझे जो मर्जी क्या दे, पर मेरी पाक दामन बीवी पे कभी तो मत न लगाना। जुबान काट दूंगा तेरी। ओए मलक लियास, और तेरे होते हुए आज हमें क्या दिन देखना पड़ रहा है? ओए कमीन हमारी जुबान काटने की धमकियां दे रहे हैं। वो तेरी क्या मजाल, तुम मेरे बड़े भाई के सामने जुबान चलाए। मलक लियास, मेरा पुत्र न समझ है न दान है। ईमान से मैं उसे जरूर समझाऊंगा, मैं समझा दूंगा। और ना, मेरे कौन सा दर्जन पुत्र है, और मेरा भी कला पुत्र है। और अगर उसे जरा भी ज्यादा गहरी चोट आ जाती तो मैंने तेरा पूरा टबर चला देना था। वो बताओ उसे जुबान काटते कैसे हैं? बताता हूं। और आज किया तूने मेरे भाइयों वाला काम। अमान भाई, जाओ उसकी बीवी और बच्ची को भी लेके आओ ताकि वो अदालतों में जुबान ना खोल सकें। और तुझे एक ही शर्त पर माफी मिल सकती है, और तेरा पुत्र मुझे इस गांव में नजर नहीं आना चाहिए। यार जानी, तुमने मलक के उस नमूने पर हाथ उठाया क्यों? तो क्या करता, उसने मुझे माँ की गाली जो दी थी। अब तो लगता है मुझे यहाँ से जाना ही होगा। यार जानी, हम तेरे बगैर कैसे रहेंगे? तू तो हमारे गांव की रौनक है यार। मजारे होने की वजह से मेरे माँ बाप मलक की दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही मलकों की गुलामी में जकड़ेंगे। मगर अब मैं क्या करूं?
यहाँ रहा तो मलिक अपने बंदों के हाथों मुझे मरवाने में देर नहीं लगाएगा और माँ बहन की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। पुराने लोग हैं, नमक की तो लाज रखते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं उस बोंगे की गालियाँ सुनकर सर झुकाए रखता? इन मलकों के आगे किसी को सर उठाने की जरूरत नहीं। इसीलिए तो हम नस्ल दर नस्ल उनके गुलाम हैं। तुमने जो किया अच्छा किया। इन वडेरों की अना को इसी तरह झटके लगने चाहिए। ये तो हम लोगों को डंगर समझते हैं। ये दुनिया मजबूरियों से ही खेलती है और ये मलिक और उसका बेटा मुझे जहर लगता है। जी चाहता है इसको गोलियों से भून डालूं। क्या हम सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते? क्या हम गरीब इन जागीरदारों की तरह आजाद नहीं रह सकते? हाँ, वो दिन ज्यादा दूर नहीं, इंशाअल्लाह। जानी जानी, वो तेरे अबू हवेली से बाहर आ गए हैं और उनके मुंह से फोन नहीं कर रहा था। घर की साइड पे गए हैं, जाके पता कर। लगता है मलिकों ने मेरा गुस्सा मेरे अब्बा पे निकाल दिया। अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जानी, अकल से काम ले। तेरा अब्बा जख्मी है, पहले जाके उनका पता कर, वही तुझे सही बात बताएंगे। ये जुल्म किसने किया? अबू जी ये क्या हो गया? किसने मारा आपको? कैसे चोट लगी? अम्मी जी, अब्बू को अस्पताल लेके चलते हैं। मैं आपको अस्पताल लेके जाऊंगी। चले शहर चलते हैं। अम्मी जी मैं आपके साथ चलती हूँ। जानी किधर हो?